नमस्कार जी दोस्तों, मैं हूं सूरज चौधरी। आपके सामने लेके आया हूं तमाम कि जो अभी ट्रेंडिंग में जो न्यूज़ चर्चा हो रही है, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो उन वीडियो कि उन बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं क्या ट्रेंडिंग में हो रहा है। तो कल आप सबको पता है वर्ल्ड कप हो रहा था, तो आप सबको पता है सबके कि 140 करोड़ में से मेरे को लगता है सभी का दिल टूटा होगा यार। कल तो सब लोगों के लिए कल तो बुरा ही दिन था, सब लोगों के लिए। अगर कल जीत जाती तो हमारे लिए दूसरी दिवाली बन जाती, फटाके फोड़ते। लेकिन भाइयों, मैंने तो फिर भी फटाके फोड़े थे, दुखी के फटाके फोड़े थे। तो दुखी के फटाके तो फोड़े थे, लेकिन उसी समय कि दो तीन चीजें सामने आई है कि जो हमारे कपिल देव कि 1983 के कि जिन्होंने सबसे पहले हमारे टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, उनकी कैप्टेंसी में वो जब कैप्टन थे, जब अब हमारा देश कि वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तो उनको नहीं बुलाया गया, कि उनको इन्वाइट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और MS धोनी को भी नहीं बुलाया गया। और वहीं यह भी बात चर्चा करने की है कि जब हमारी टीम कि हार के करीब जा रही थी, तब कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी थे और अमित शाह थे, वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि हमारा देश बहुत बड़ी सेंचुरी लगा रखा हो। और जिस उस समय हमारा देश बहुत ज्यादा कि हार के करीब जा रहा था, सबको पता ही था कि हमारा देश हारने ही वाला है ना। तो उसके लिए वो उस समय हंस रहे थे, तो उस चीज़ के ऊपर भी चर्चा हो रही है। लेकिन ये कौन सी बात आ गई कि हंसने वाली बात तो हंसेंगे सब, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भैया हंस क्यों रहे थे। ये भाई ये बात नहीं है, ये जरूर बात है कि उन्होंने जो क्रिकेट चीज़ है उसका कि राजनीतिक रूप से लाभ उठाना चाहते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है वह एक कॉमन मनुष्य है, कि मनुष्य नहीं बन के गए, उन्होंने आम आदमी बनकर नहीं गए होंगे, जिसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, केवल इंडिया से मतलब है। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर टीम इंडिया जीत जाती ना, तो पूरा खिताब लेके जाते, तो PM मोदी लेके जाते। क्योंकि जो हमारे कि चैनल है, मीडिया चैनल, वो तो यही दिखाती, पहले यही दिखा रही थी क्या मोदी जीता पाएंगे, कौन कौन से तरीकों से मोदी जीता पाएंगे हमारे देश को। तो इस तरीके से मेरे को पूरा विश्वास है अगर जीत जाती हमारी टीम इंडिया जीत जाती, मेरा कहने का मतलब यही, जीत नहीं चाहिए थी। लेकिन PM मोदी इसका यूज इस तरीके राजनीतिक रूप से करते कि देखो हमारी टीम किस तरीके से जीत चुकी है। और PM मोदी तो करते ही नहीं करते, लेकिन जो चाटुकार पत्रकार हैं वो जरूर इसका यूज करते। PM मोदी वहां पर पहुंचे तो किस तरीके से जीत गई हमारी टीम इंडिया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, तो इस तरीके से जरूर करते हैं। तो एक कि जो खेल है, इसको खेल नहीं रखा गया है, अब इसको कि राजनीतिक रूप से, राजनीतिक तरीके से इसका यूज किया जा रहा है, कि वोटों के लिए इसका यूज किया जा रहा है। जो कि एक खेल है जिसमें ना तो किसी चीज की राजनीति हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता, उसको अब राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है। क्योंकि जो कि बड़े बड़े कि नेता लोग हैं जो वर्ल्ड कप में गए थे, उनका एक उद्देश्य था कि जो क्रेडिट अगर टीम इंडिया जीत जाए तो क्रेडिट हमें भी चल जाए। कि इनको पता था इलेक्शन पास में है, अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो सिर्फ सिंपल सी बात है, मीडिया वाले चलाते तो देखो किस तरीके से PM मोदी ने कि PM मोदी जब प्रधानमंत्री हैं तो उस समय किस तरीके से हमारी टीम इंडिया जीत चुकी है, तो इस तरीके से जरूर दिखाते हैं। तो ये सब बातें थी। और बात कर लेते हैं कपिल देव की। तो कपिल देव को नहीं बुलाया गया, क्या उनको इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने जब हमारे रेसलर पहलवान थे उनके कि उनके हित में अपनी आवाज उठाई थी, उनके प्रति अपनी आवाज उठाई थी, उनकी कि कोई आवाज नहीं उठा रहा था। कि सचिन तेंदुलकर है जिनको अपन क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वो भी उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई थी, वो उनका वो है। लेकिन इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अगर उनकी आवाज उठाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। रेसलर थे हमारे जिनके साथ गलत हुआ जा रहा था, और कपिल देव जी ने अपनी आवाज उठाई, कि उनको हौसला देने के लिए, उनकी बात को आगे पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी बात उठाई। तो उस कारण से कि BCCI ने इनको कि कपिल देव को इनवाइट नहीं किया। क्या कारण है भाई, समझ नहीं आता है। क्या राजनीति चल रही है, राजनीति ही कि जो हमारी इंडिया सबसे बड़ा पॉपुलर, सबसे हमारी टीम कि इंडिया के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं जिस गेम को, क्या उसको भी एक कि राजनीति मंच बना देंगे जो अपनी राजनीति की कि जो अपनी पार्टी का प्रमोशन करने के लिए वहां पर पहुंच जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। खेल को खेल के तरीके से लेना चाहिए, वरना फिर इसमें भी हो जाएगा कि भैया किस तरीके से हमारी टीम कि जीत रही है, इसके राज में जीत रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। और बात करें तो सबने कि अच्छी बात ही कही है कि हार कर जीतने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन कितनी बार हार गए यार, इतना भी मजा नहीं चाहिए हमें, बहुत ज्यादा बार हार गए। 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता था अपने ही देश में, आज फिर वो कितने करीब थे अपन जीत गए कि बस क्या बताऊं, दिन खराब था, भगवान ने कुछ कर दिया या ये कुछ कहिए नहीं, मेरे तो समझ में नहीं आता है ना इनसे। अगर एक एक खिलाड़ी भी चौके लगा देता ना मेरे भाई, तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं लगाया किसी ने। और उनका देखना एक बार, उस साल उन्होंने इतना चौके लगाए हैं, छक्के तो उनसे भी नहीं लगे मैं मानता हूं, लेकिन चौके तो दबा के लगाए हैं भाई उन्होंने भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भी। जरूर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है, उसको हम हरा सकते थे लेकिन नहीं हरा पाए हैं।
सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। तो मैंने ये इस बात पे तो कल चर्चा कर ली थी, लेकिन आज अपनी 2 ही बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी कि इनको क्यों नहीं बुलाया गया और नरेंद्र मोदी उस समय क्यों हंस रहे थे। लेते भाई हार जीते यानी कि अभी तो मैं भी हंस रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, ये तो एक यानी कि ऐसे ही है, उनके खिलाफ फिर आवाज़ है, ये तो उनकी अपनी स्वतंत्रता, भाई हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। तो ऐसे अगर रोने लग जाते तब भी लोग कह देते भैया रो रहे हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, रोते तब भी ऐसे कह देते। मानता हूं कि राजनीतिक रूप से इसका लाभ उठाया जा रहा था वर्ल्ड कप का, लेकिन ऐसे किसी के बारे में अपन नहीं कह सकते कि वो उस समय हंस रहे थे तो वो ऐसे चाहते थे, अच्छा नहीं लगता है। पीएम नरेंद्र मोदी तो क्या ऐसे उदास होके बैठ जाते, भैया अपन भी हंस रहे थे, टीम हार गई, दुखी थे, कुछ समय बाद में अपन भी हंस रहे थे, क्या करें, हार गई तो हार गई, इसका अलावा और क्या कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगली बार हमारी टीम जरूर जीते। तो हंसना मेरे को नहीं लगता, ये गलत है मेरे हिसाब से, ऐसे किसी के बारे में बिना कुछ सोचे समझे किसी के बारे में कुछ ही बोल दिया। 173 पर हंस रहे थे भैया, हंसने वाले, अगर वो लास्ट मोमेंट पे हंसते तो मैं फिर भी मानता हूँ। तो ये तो भैया गलत है, जो गलत बात है उसको तो मैं गलत ही बताऊंगा, जो सही बात है उसको तो सही बताऊंगा। सही बात तो यही है कि राजनीतिक रूप से उसका वो कर रहे थे, और गलत बात यह है चारों तरफ फैलाया जा रहा है कि ये उस समय हंस रहे थे, पनौती बोल रहे हैं कोई व्यक्ति, उसको एक तरीके से गलत है। लेकिन ये तो भैया जनता है, कुछ भी बोल देती है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता तो यही तो है बोलने की, कि हमारी कुछ भी बोल देते हैं हमारे लोग। तो ये था आज का वीडियो, तो आपको अच्छा लगा होगा, जानकर समझकर मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू दोस्तों, सूरज चौधरी के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए, आपके बारे में अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेते आते रहूँगा, जिसमें आपको मज़ा आएगा सुनने में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।